हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। कल हमने इसमें 1 से लेकर के 7 नंबर प्रश्न तक के फ्रेंड्स सभी प्रश्न को हल करवा दिए थे। 8 नंबर से लेकर के प्रश्न यहाँ पर बचे हुए थे, जिसको कि आज हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। आपको फ्रेंड्स कल हम होमवर्क में दिए थे कि 8 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्नों को आप बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। चलिए, अगर आपसे प्रश्न नहीं भी बना है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बोला गया है एक वर्ष में सीमा की आय इतना है और इतना रुपये का बचत कर रही है, तो कितना यहाँ पर अनुपात में कर रही है बचत, उसको यहाँ पर आपको समझना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझते हैं 8 नंबर प्रश्न को। एक वर्ष में सीमा की आय है, सीमा की आय कितना है 1,50,000 लिख लिए हैं। फिर है उसकी यहाँ पर बचत कितना है, इतना यहाँ पर फ्रेंड्स एक आय है, इतना बचत करे 50,000, 50 पर 3 शून्य, ठीक है। बस इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आपको काट देना और कुछ भी नहीं करना। 3 शून्य से इधर, 3 शून्य से इधर, 1 शून्य से कट गया है। 5 तिया के 15 अनुपात का साइन दे देंगे। अब 5 एकम 5, बताइए 3:1 हो गया। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। कितना ईजी था, 8 का ये हल हो चुका है। चलिए बी भी लगे हाथ देख लेते हैं। बी में क्या कहा गया, सीमा द्वारा की गई बचत। तो फ्रेंड्स देखिए बचत तो इधर है 50,000 लिखेंगे, 50,000 अनुपात उसके द्वारा किया गया खर्च, इतना फ्रेंड्स कमा रहा है, इतना बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, इसको में से घटा देंगे। 1.5 लाख में से 50,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1 लाख। देखेंगे आप 1 लाख को छोड़ दीजिए, 50,000 में से 50,000 गया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। आगे 1 लाख है तो 1 लाख लिख देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गुना करना है। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 है इधर 10 है, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10, ये फ्रेंड्स 1:2। ये हमारा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर भी हल हो गया है। 9 नंबर देखिएगा। ये फ्रेंड्स 9 नंबर में यहाँ पर बोला गया है 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपया, 8 बॉल पेन का मूल्य है 56 रुपया। तो यहाँ पर पेन का मूल्य के बॉल के पेन का मूल्य से यहाँ पर आपको अनुपात ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम बना देते हैं 9 नंबर को। 1 दर्जन यहाँ पर पेन का मूल्य कितना है तो 180 रुपया। 8 बॉल पेन का मूल्य कितना है तो यहाँ पर हो गया 56 रुपया। तो पेन का मूल्य है तो देखिए पहले पेन ही का मूल्य लिखे हैं, फिर यहाँ पर बॉल पेन का मूल्य, फिर बॉल पेन का मूल्य है। यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना, देखिए इसका मूल्य लिख लिए हैं, तो दोनों का मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए। काटिए, ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 80 है तो 4 से कट जाएगा, 56 है तो 4 से कट जाएगा, तो 4 दूनी के 8, ये 5 4 12, 4 चौ 16, फिर 4 5 के 20, 4 से 14 चौके 56, तो फ्रेंड्स 45:14 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको कैसे पता चल गया कि 4 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम विभाजता का नियम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप भी यहाँ पर देखते के साथ ही बता दीजिएगा कि हमारा ये किस संख्या से कट रहा है। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसी में भर देंगे। बोला गया कथन को देखना है, हॉल की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:5 में है, निम्न सारणी को पूरा कीजिए। हॉल की कुछ यहाँ पर संभव चौड़ाई और लंबाई दिखाई गई है। चौड़ाई ऊपर है, लंबाई यहाँ पर लंबाई नीचे है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स 25 का कितना गुना 50 है, तो आप कहेंगे 2 गुना, तो 10 का 2 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 20। देखेंगे 10 दूनी के 20, 20 दूनी के 40, तो 40 दूनी के क्या आएगा, तो आप कहेंगे 80। 25 दूनी के 50, तो 50 दूनी के कितना आएगा, तो 100, और 100 दूनी के कितना आएगा, तो 200। बताए फ्रेंड्स क्या कुछ भी यहाँ पर भारी था, यहाँ पर फ्रेंड्स भारी और हल्का कुछ भी नहीं होता। जो आप समझ गए हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना रहे, आपके लिए हल्का ही रहेगा। तो इसी प्रकार से भराएगा 10 का डबल 20 का डबल 40 का डबल 80, 25 का डबल 50 का डबल 100 का डबल 200। इसको काटिएगा तो देखिए जितना प्राप्त होगा इधर, जितना इधर, जितना इधर, ये सभी हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को किस में क्या बोला गया है। देखिएगा 11 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेन को 3:2 में बांटिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसको हम किस प्रकार से बांटेंगे। सबसे पहले 20 पेन है ना, टोटल लिख दीजिए 20 पेन है, ठीक है। 3:2 को जोड़ लीजिए, तो 3 को और 2 को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर अनुपात से अगर भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। शीला लिख दीजिए यहाँ, संगीता लिख दीजिए इधर। शीला 3 है, संगीता 2 है, लिख दीजिए 3 और 2। काटे थे तो क्या आया था 4, 4 से इसमें गुना, 4 से इसमें गुना, 4 तिया का कितना हो जाएगा 12, 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, यानी कि 12 पेन शीला को मिलेगा, 8 पेन संगीता को मिलेगा। आप कहेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि सही बताए हैं, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 12 शीला 8, इतना टोटल कितना पेन हो गया 12 8 20। अब पेन था कितना 20 ही पेन था, पता चल गया कि सही बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से 11 नंबर हल हो गया है। आइए 12 नंबर पर। 12 नंबर में बोला गया पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्री का यहाँ पर जो उम्र है 14 वर्ष है। यहाँ पर अनुपात निकालना है। चलिए
तो देखेंगे सबसे पहले पिता का वर्तमान उम्र कितना है, तो आप कहेंगे 42। अब पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, तो 14। तो यहाँ पर पहले पिता का 42 और पुत्र का 14 लिख देंगे। कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। 14 कम 14, 14 तिया 42। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। दूसरा देखेंगे, जब पुत्र 12 साल का था तब पिता कितना साल का था, तो देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है। पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, पुत्र का आयु 12 वर्ष, तो लिख देंगे 12 वर्ष। पिता का आयु, तो देखिए फ्रेंड्स पुत्र यहाँ पर जब 14 वर्ष का था तब पिता कितना साल का था, 42 साल का। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर पुत्र कितना साल का हो गया, 12 साल। अपना पर यहाँ पर उम्र था 14 साल, 14 साल से 2 साल छोटा है। तो यहाँ पर जो पिता है 42 साल का, तो ये भी तो 2 साल छोटा होंगे, तो हो जाएंगे 40 साल के। ठीक है, कोई डाउट है। जैसे फ्रेंड्स आप मानिए अभी आप 5 साल के हैं, ठीक है, आपका भाई जो कि आपसे बड़ा है वो है 8 साल का। ठीक है, तो दोनों के बीच में 3 साल का अंतर है। अब 5 साल के बाद आप कितना साल का हो जाएगा, अगर अभी 5 साल के हैं तो 5 साल के बाद 10 साल के हो जाएंगे। आपका भाई 8 साल के, तो 10 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा। तो 15-18 में भी गैप तो 3 ही का रहेगा। तो बस वही चीज़ है। ठीक है, चलिए सी में देखिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र का आयु से कितना होगा, 10 वर्ष बाद। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर पिताजी कितना साल के हैं, वर्तमान में 42 साल, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, 42 से 10 52 साल के हो जाएंगे पिताजी। तो पुत्र का भी आयु तो 10 वर्ष बढ़ेगा। पुत्र अभी अगर 14 साल के है तो 10 साल के बाद पुत्र भी तो हो जाएगा 24 साल के। तो बस फ्रेंड्स यही आंसर है। डी नंबर में कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु से, जब पिता यहाँ पर 30 वर्ष का था। तो चलिए यहाँ पर देख लेंगे, पिता फ्रेंड्स 30 साल के जब था तो यहाँ पर देखेंगे अभी पिता कितना साल का है, 42 साल। लेकिन बोला गया है कि जब पिता यहाँ पर 30 साल का था, लिख देंगे जब पिता यहाँ पर 30 साल का हुआ तो इससे कितना छोटा है, यानी कि 30 में कितना जोड़ेंगे कि 42 आ जाए, या फिर 42 में कितना घटाएंगे कि 30 आ जाए। बात तो बराबर है। तो 42 में अगर 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 12 साल, यानी कि दोनों के बीच में 12 साल का डिफरेंस है। तो देखेंगे तब पुत्र का आयु तो 14 साल है, तो 12 साल का डिफरेंस कीजिए यहाँ पर। तो 14 में से 12 घटाए तो कितना आएगा, 2। तो कहने का मतलब जब पिता 30 साल के था तो यहाँ पर पुत्र हो जाएगा 2 साल का। अब देखिए 30 में 12 जोड़ दिए तो 42 आ जाएगा, और 2 में 12 जोड़ दिए तो कितना, 14 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर बनाना कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से 12 नंबर हल हो गया। चलिए 13 में आइए, जो कि लास्ट होने वाला है प्रश्न। बोला गया है कि विद्यालय की 6ठी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 120 है, जिसमें 40 छात्र अ में पढ़ते हैं और 35 छात्र ब में पढ़ते हैं, तो शेष स में पढ़ते हैं। तो देखिए 40 छात्र है अ वाला, 35 छात्र है ब वाला, तो टोटल फ्रेंड्स 40 और 35 कितना हो गया, 75। 75 छात्र तो अब में पढ़ रहा है, तो स में कितना पढ़ रहा है जो निकालिए। तो स में फ्रेंड्स कैसे पता चलेगा, 40 स में पढ़ रहा है, अब ब में 35 पढ़ रहा है, तो जो बचेगा वो स में ही तो पढ़ेगा। तो 120 में से 75 माइनस कीजिए तो पता चल जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी कि 45 छात्र जो है जो स में पढ़ रहा है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अ में पढ़ने वाला छात्र कुल छात्र को यहाँ पर अ में पढ़ने वाले छात्रों के साथ, तो कुल छात्र तो 120 है, यह देखिए तो कुल 120, और अ में कितना पढ़ रहा है, तो 40 छात्र है जो कि अ में पढ़ रहा है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स, उसमें 40 छात्र अ में पढ़ रहा है, तो 40 काट दीजिए। 40 से कम 40 और 40 दिया 120, तो 3:1 पहला के आंसर। कुल छात्र का वर्ग स में पढ़ने वाला, कुल छात्र 120 है, स में पढ़ने वाला भी जस्ट निकाले हैं कि 45 है, लिख दीजिए 45। अब जिससे फ्रेंड्स कटेगा काट दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तब 15 या 45, 15 8 20 से, तो 8:3 कट गया। ब वर्ग और अ वर्ग में पढ़ रहा है, तो ब में कितना पढ़ रहा है, तो ब में 35 पढ़ रहा है, लिखिए। अ में कितना पढ़ रहा है, अ में 40 पढ़ रहा है, काट दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 35 से 40 है, तो 5 से 35, 5 8 40, तो ये हो जाएगा 7:8 हमारा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर चौथा में देखिए ब वर्ग के साथ कुल छात्र का संख्या, तब ब वर्ग कितना है यहाँ पर, तो ब वर्ग में ये है अ, ये है ब में है फ्रेंड्स हमारा 35, तो लिख देंगे 35 छात्र। और कुल छात्र कितना था, तो कुल तो 120 था, तो लिख देंगे 120। अब यहाँ पर काट दीजिए, ये फ्रेंड्स कट जाएगा, 7 × 35, 7 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से तो 35, ये हो जाएगा 12 दूनी के 24, डबल कर देंगे, ये देखिए 5 दूनी 10, 5 24, ठीक है बिल्कुल सही फ्रेंड्स काटे हैं। अब 7:24 से यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहा है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्नावली 10.1 में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कोई भी प्रश्न शेष नहीं बच रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए हैं उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कल फ्रेंड्स यहाँ पर हम 10.2 को यहाँ पर हल करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न जो कि आपको परेशानी हुई हो समझने में या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। हम तो फ्रेंड्स पूरी कोशिश किए हैं कि कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक बार ज़रूर से दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। देखिए ये फ्रेंड्स कल का प्रश्न है, अनुपात और समानुपात, ठीक है। बस सेम वही तरीका से है। चलिए कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल।